क्या कुछ सोच समझ कर कहो यार, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? तुझे मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। यार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, गिव अप नहीं करना चाहिए। यार 5 साल का रिलेशनशिप है हमारा, तो ऐसे ही ब्रेकअप? यार ये पॉसिबल नहीं है। यार यू हैव टू थिंक अबाउट इट। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, तो इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है ना कि ब्रेकअप कर लो। विल फाइंड अ सोल्यूशन। यार प्लीज इसके बारे में सोचो। 5 साल का रिलेशनशिप ऐसे ब्रेकअप ना करो। और देखना तू मुझे यूं ही भूल जाएगा। यार सही बात है, 5 साल का रिलेशनशिप है, तो अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है, क्योंकि इतनी एफिलिएशन, इतनी अट्रैक्शन हो गई है, तो अब मेरा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जो प्रॉब्लम है मुझे खुल के बता दो, इंशाल्लाह कुछ ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। यार आप बोलो तो सही ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही? सीरियसली मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। यू ब्रोक माई हार्ट। तुझे मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। यार प्लीज़ ऐसा ना करो। हेलो हेलो, कॉल काट दी मेरी कॉल। क्या बताऊं अंकल, यकीन माने लाइफ बहुत टफ हो चुकी है। 5 साल का मेरा रिलेशनशिप था, तो अचानक से टूट गया। मतलब कुछ कह नहीं सकते, ना ही उसने कुछ बात बताई है। और मैं जिंदा रहकर क्या करूं, आप खुद बताएं। 5 साल से मेरा रिलेशनशिप चल रहा है। खुदा के बंदे, बड़ा बड़ा लोग, मतलब बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं जिंदगी में। क्या बंदा जिंदगी अपने हाथ से खुद ही जाया कर दे? और कुछ हमारे मसाइल भी हैं, हम सोसाइटी के प्रॉब्लम भी हैं। हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं, वी डोंट बॉदर अबाउट इट कि जी सराउंडिंग में हो क्या रहा है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ये इस वक्त जो हमारा जवान सुसाइड कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। लड़कियों का इश्क बड़ा सर पे सवार हुआ है। वो लड़की एक छोड़ के 4 लड़कों के साथ जो है ना, वो डेट मार रही होती है, तो बंदा समझ रहा होता है कि ये मेरे साथ ही है, एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं है सर। डिप्रेशन से मेरा माइंड और हार्ट बिल्कुल मतलब कि ना काम नहीं कर रहे। तो आप ही कोई इसका सोल्यूशन बताएं, मैं क्या करूं? 5 साल के मेरे उसके साथ टर्म्स थे और मैंने बिल्कुल वफा की है। अचानक मतलब कि रिलेशनशिप ब्रेक कैसे हो सकता है? शी ब्रोक माई हार्ट। अच्छा, ये स्टेज आती क्यों है? आती इसलिए है कि बंदा जो है ना, वो अपना सारा कुछ छोड़ के वो एक चीज़ के पीछे फोकस हो जाता है, और वो समझता है कि बस ये नहीं तो कुछ भी नहीं है।
आई कैंट इवन कंट्रोल माई इमोशन। तो आप ही कुछ बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। जनाब आप अपने आप को संभालें और देखें अल्लाह ने आपको खलक क्यों किया है, दुनिया में क्या करने आए हैं हम, क्या मकसद हमारा खलकत का, हमारी खिलकत का मकसद क्या है। ये जो अल्लाह ने हमें फालतू से नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें फजूल नहीं बनाया। ये ठीक है, इसमें हमारा बड़ा रोल है। मैं अक्सर ये ब्लेम अपने आप पे करता हूँ कि हमने अपने बच्चों की सही ग्रूमिंग नहीं की, हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, और सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल हैं। अंकल बात ये है ना कि अगर कोई लाइफ में आए और अचानक चला जाए तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। अब मैं उसके बगैर कैसे ज़िंदा रहूँगा, आप खुद बताएं। आपने मुझे आकर रोक दिया है, चलें आपने सही किया है, सुसाइड हराम है मैं मानता हूँ, लेकिन अब मेरी लाइफ अब मुकम्मल नहीं है, तो मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। यार बात सुनो ना, मोहब्बत 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 सच्ची अल्लाह से होती है। ये जो इंसानों की आपस में मोहब्बत होती है ना, ये आर्टिफिशियल है। अल्लाह से अपनी लौ लगाओ, अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर देखो आपको ज़िंदगी का लुत्फ आएगा कि नहीं आएगा। आप लड़कियों के चक्कर में पड़ के तो आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को संभालो और आगे की तरफ देखो। सर आप बात तो सही कह रहे हैं कि हकीकी मोहब्बत है ही खुदा की मोहब्बत, लेकिन इंसान दूसरे इंसानों के चक्कर में ना अपनी लाइफ तबाह कर बैठता है। तो ये ज़िंदगी भी बहुत मुख्तसर सी है, टेम्परेरी है। तो लेकिन मोहब्बत सच्ची थी तो इसलिए बुलाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं ओवरकम करूँ और उसको भुलाऊँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉरगेट हर, और इंशाल्लाह अब मेरे दिल में सिर्फ खुदा की मोहब्बत है। आपने मुझे गाइड किया है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे हकीकी मोहब्बत रियलाइज़ करवाई है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ खुदा से ही होती है। हमने ये जो ज़िंदगी मिली है इसका एहतसाब देना है, इसका हिसाब होगा। ये तो नहीं है ज़िंदगी फजूल में मिल गई है तो हम इसको जैसे मर्जी चाहें इस्तेमाल करें, नहीं कर सकते। आपने मुझे रियलाइज़ करवा दिया है, खुदा आपको लंबी उम्र अता करे। तो बहुत शुक्रिया, चलते हैं सर। तो ये सब कुछ निकाल के अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से जाके अपनी लाइफ गुजारो। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और मुझे बचा लिया।